वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की और इन्वायरमेंटल साइंस में ये है आपका सुपर फास्ट रिवीजन इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट वन लाइनर का। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर इन्वायरमेंट का रिवीजन करना है या केवल उतना इन्वायरमेंट पढ़ना है कि पेपर में आ जाए, तो इसको पूरा देख लीजिए इस सीरीज को। यहाँ से आपको इन्वायरमेंट के सारे सवाल मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर मैं और ले चुका हूँ इसका, आज ये दूसरा है। देखिए पॉइंट है नेकनामपुर झील पर बनाए गए फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड का उद्घाटन 2 फरवरी 2018 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर किया गया। 3000 वर्ग फीट में फैला यह फ्लोटिंग वेटलैंड ध्रुवंश हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, गंगा रेड्डी जिला प्रशासन तथा अन्य संगठनों का संयुक्त प्रयास है। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे देश के सबसे बड़े फ्लोटिंग वेटलैंड के रूप में इसको चिन्हित किया है। फ्लोटिंग वेटलैंड है मतलब तैरता हुआ आर्द्रभूमि। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? हीकल ने किया। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हेकल ने किया। अगला पॉइंट, फ्रेडरिक क्लीमेंट ने पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान माना। समुदाय विज्ञान के अध्ययन के लिए जैविक समुदाय अध्ययन इकाई होती है। नीशे सिद्धांत पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों के पुनर्चक्रण, सहनशीलता की सीमाओं तथा वनस्पतियों के क्रमानुगत परिवर्तनों की संकल्पनाओं का विभिन्न नियोजन संदर्भों में प्रयोग किया जा रहा है। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। इकोटोन ध्यान रखना, दो समुदायों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए एक तालाब है, इस तालाब में जो है जलीय परितंत्र है और यहाँ पर जस्ट जमीन है, तो ये जो बीच का इलाका होगा जिसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा जमीन आएगा, इसको बोलेंगे हम लोग इकोटोन। पर्यावरण जैविक तत्व, भौतिक तत्व तथा अजैविक तत्व का प्रतिफल है, हम लोग पढ़ करके आए हैं। जातियों का उद्भव पारिस्थितिकी तंत्र की गतिक प्रकृति का प्रदर्शन करता है। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की संकल्पना द्वारा जातियों के उद्भव की क्रियाविधि, नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पेपर में पूछा जाएगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक चयन की संकल्पना के अनुसार जीव संख्या में वंशानुगत विभिन्नताएं जातियों के उद्भव का आधार होती हैं। चरम समुदाय वाले प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र की जातियों में विविधता अधिक होती है, जिस कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता बनी रहती है। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? एजी टॉन्सले ने किया। ध्यान रखना, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग कर रहे हैं एजी टॉन्सले, ठीक है। और ऊपर हमने क्या देखा कि पारिस्थितिकी शब्द का, दोनों में अंतर है। देखो, ये था पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हीकल, ठीक है ना, और यहां पर जो आप देख रहे हैं ये है पारिस्थितिकी तंत्र एजी टॉन्सले, दोनों में अंतर है। पारिस्थितिकी तंत्र एक गतिक इकाई है जिसकी संरचना बायोम या निवास क्षेत्र अथवा भौतिक पर्यावरण से मिलकर के होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के विशेष समूह को इकोनिक कहा जाता है, विशेष प्रकार के जीवों का समूह। पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल है। इसी से पारिस्थितिकी तंत्र चल रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी जो है पढ़ा चुका हूँ, हमने इनको पढ़ा है, हमने इसको जाना है कि आखिरकार किस तरीके से जो है ऊर्जा प्रवाह होता है। हमने जैव ऊर्जा जो पिरामिड है उनको पढ़ा है, जैव ऊर्जा पिरामिड, जैव भार पिरामिड, सबको हमने पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, इकोक्लाइन उस प्रवणता का सूचक है जिसके सारे जैविक समुदाय, खासकर पादप समुदाय तथा भौतिक दशाओं में परिवर्तन होता है। यह पीएच भिन्नता, लवणता भिन्नता, जल घनत्व भिन्नता तथा रासायनिक भिन्नता जैसे लक्षणों से संबंधित है। अगला पॉइंट देखिए, समस्त स्वपोषित पादप एवं शैवाल प्राथमिक उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपघटन की प्रक्रिया मृत परजीवी, कवक तथा जीवाणुओं के कारण होती है। फंगी और बैक्टीरिया के कारण होती है, ध्यान रखना।
पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक क्लोरोफिल युक्त पौधे होते हैं, जैसे शैवाल, घास और पेड़। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन तथा जल का उपचयन होता है। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा तथा ऑक्सीजन का उपचयन होगा। पौधे का प्रमुख कार्य संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पादन तथा ऊर्जा संचयन करना है। इसी कारण हरे पेड़ पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर इन्हें कहते हैं। वियोजक या अपघटन को प्रकृति के सफाई कर्मी स्कैवेंजर कहा जाता है। जितने भी अपघटक होते हैं, ठीक है, जो बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, उन सबको बोलते हैं प्रकृति का सफाई कर्मी। अधिक तापमान तथा आर्द्र जलवायु वाली स्थितियों में अपघटन बहुत तेजी से होता है। अगर गर्मी ज़्यादा है तो कोई भी चीज़ ज़्यादा तेजी से सड़ती है, यही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। पादप में लिग्निन काइटिन की मात्रा अधिक होने पर अपघटन की दर में कमी आती है। यानी पेड़ पौधे देरी से सड़ते हैं और मांस जल्दी सड़ता है, ये पॉइंट है। अपरत जिसमें नाइट्रोजन की प्रचुरता तथा लिग्निन की मात्रा कम होती है, वह अपेक्षाकृत तेजी से विकसित होता है। विश्व का विशालतम तथा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र या महासागर है। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। जैवमंडल का एक भौगोलिक क्षेत्र, जैवमंडल के एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तत्वों का एक साथ सम्मिलित करके एक बड़ी यूनिट का सृजन करते हैं। ठीक है, जैवमंडल क्या है? बेसिकली एक बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र की इकाई है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में क्लोरोफिल या पर्णहरित काम करता है। पत्तियों की क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलता है? मैग्नीशियम मिलता है, ध्यान रखना। और जैसे आपने नाम सुना होगा इंसुलिन, इंसुलिन में क्या मिलता है? जिप्सम मिलता है, ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नीले और लाल रोशनी में अधिक तेजी से होती है। तो ये हुआ छोटा सा वीडियो। आगे और भी वीडियोस ला करके इस पूरे चैप्टर को जो है हम लोग यहाँ पर समाप्त कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।